अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और मैं हूं मदीहा नासिर मिर्ज़ा। जैसे कि आप जानते हैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लोगों को लेके आते हैं, आपकी क्वेरीज जो है उसको सॉल्व करते हैं। और आज हमारे साथ वादी कश्मीर की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने अपनी ड्रीम को चेज़ करते करते आज वो एक जिम में काम करते हैं एज अ ट्रेनर और कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलाती हूँ आज वादी कश्मीर की एक बेटी से जिन्होंने जो सिर्फ 20 साल की है और कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम को चेज़ करते करते 20 साल की उम्र में वो बिल्कुल कर चुकी हैं, जो अभी बहुत सारी लड़कियां अभी चेज़ कर रही हैं और सोचते हैं इस चीज़ को चेज़ करने के लिए। तो मैं बात करती हूँ मुस्कान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि ये चीज़ लाइक यूर अ मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद आपने अपना लाइन जो वो बिल्कुल चेंज किया, इसका रीज़न क्या था? ये था कि मेरा पैशन था स्पोर्ट्स में जाना, वहाँ से मेरा मतलब एम भी थी मेरे मेडिकल फील्ड में ही जाना। तो जब आपकी एम और पैशन होती है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दोनों को बैलेंस करना। और क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स मेरा पैशन था और इसकी वजह से मतलब वहाँ से मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू किया एज अ मेडिकल स्टूडेंट और यहाँ से मैंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर भी बैलेंस किया। ये जो जिम है आप यहाँ एज ए जिम ट्रेनर काम कर रही हैं जी। एंड ये जो जिम है मिस्टर इरफान का है, तो आपने यहाँ स्पेशली कोई ट्रेनिंग ली है उसके बाद, क्योंकि एज ए ट्रेनर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको खुद एक ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ जी, जो यहाँ जिम के कोऑर्डिनेटर है मिस्टर इरफान अहमद वानी, उन्होंने मुझे एक्सक्लूसिव 2 मंथ्स ट्रेनिंग दी है पहले जिम की ट्रेनिंग। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गर्ल्स विंग स्टार्ट किया। इससे पहले यहाँ गर्ल्स विंग नहीं हुआ करती थी? जी नहीं, ये जिम है लास्ट 25 ईयर से चल रहा है, लेकिन खाली बॉयज़ सेक्शन के लिए। तो क्योंकि काफ़ी हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट्स आ रही थी आप वहाँ गर्ल्स जिम खोले, तो फिर हमने पहले मतलब पिछले 2 साल पिछले बैक 2 ईयर से यहाँ पे स्टार्ट किया गर्ल्स सेक्शन। महज 20 साल की लड़की और एक ड्रीम चेज़ करना, लोगों के सामने क्रिटिसिज्म फेस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लड़कों में होती है, मतलब एक पैशन, एक विल और एक स्ट्रेंथ और विल पावर जो इसमें होना बहुत ज़रूरी है। बट आपको भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म फील हुआ होगा और सिर्फ 20 साल की उम्र में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ को ले नहीं पाते हैं, मतलब इट्स अबाउट टेकिंग थिंग्स ऑन योर हार्ट। सो इस चीज़ में आपने क्या किया अगर आपको क्रिटिसिज्म फेस हुआ? हाँ, तो वो सब चीज़ें तो आपको मिल ही जब आप इस फील्ड में जाते हो, लेकिन मैंने वो बातें सब मतलब अवॉइड की, इग्नोर किया वो सब, क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है तो आपके पीछे तो मतलब वो क्रिटिसिज्म आता ही रहेगा, लेकिन जब इंसान उस क्रिटिसिज्म को देखेगा तो फिर तो वो आगे कभी कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये बस स्टार्ट किया, नहीं मुझे करना है कोई कुछ भी बोले, हाँ लेकिन जो सही होगा वो, जब मैं उस फील्ड में जा रही हूँ तो मुझे कोई, मेरे घर वालों को जब मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्रिटिसिज्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सही फील्ड मैंने चुना है मैं उसमें आगे बढ़ती रहूँगी। आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ में? हाँ, काफ़ी अच्छा सपोर्ट। मेरी जो मामा है, मेरी माँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है कि जितना भी मैं, जहाँ पर भी मैं आज हूँ, मतलब मेरी बैकबोन मेरी माँ रह चुकी है और मेरे पापा भी रह चुकी है, लेकिन पापा का पहले ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था और जो मेरी बहनें हैं उनसे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, MBBS कर रहे हैं आप, तो क्या आप ये चीज़ें मतलब दोनों एक साथ ले पा रहे हैं, लाइक आप मैनेज कर पा रहे हैं दोनों चीज़ें? एक जिम ट्रेनर भी होना, साथ साथ आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती है, तो आप मैनेज कर पाती हैं? हाँ, मैनेज तो कर पाते हैं, बहुत मतलब दिक्कत भी होती है, लेकिन वैन वी हैव डू समथिंग तो कुछ सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती है। लाइक एक शेड्यूल बनाते हैं कि किस टाइम पे प्रैक्टिस ले, कब पढ़ाई करे, कॉलेज के टाइम के बाद कब मतलब जिम की ट्रेनिंग दे, मतलब उसके बाद ऐसे एक शेड्यूल मेरा रहता है। लेकिन मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल मेरा रहता है बहुत ज़्यादा, लाइक सोशल लाइफ जो भी है वो सारी क्या मतलब बहुत कट जाती है, क्योंकि जब आप ऐसे बिजी शेड्यूल में रहते हो और वहाँ से मतलब जिम को भी मतलब जिम भी बैलेंस करना, वहाँ से मतलब पढ़ाई को भी बैलेंस करना, तो फिर बहुत आपकी जो सोशल लाइफ है वो कट जाती है। अभी आप क्या टाइम से, मतलब आपका टाइमिंग क्या है यहाँ जिम का? हमारी मॉर्निंग टाइमिंग रहती है और हमारा इवनिंग शिफ्ट रहता है। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन से पहले भी आपका यही टाइमिंग था और अभी भी यही है? नहीं,
कोविड-19 सिचुएशन से पहले हमारे मॉर्निंग में 3 बैच होते थे और इवनिंग में भी गर्ल्स के 2 सेक्शंस रहते थे। तो कोविड-19 के बाद कहीं टाइम तक स्टॉप रहा जिम, तो अभी हम फ़िलहाल जब से हमने स्टार्ट किया है खाली मॉर्निंग शिफ्ट रहता है गर्ल्स का। मतलब आपको दिन में जो आपका खुद का एक MBBS का जो आप कर रही हैं वो आप कर पा रही हैं, मतलब क्योंकि आपके दिन का टाइम जो है वो आपको पढ़ाई के लिए मिल जाता है, कॉलेज वगैरह जाना है। हाँ, मतलब मिल तो नहीं रहा है लेकिन निकालना पड़ता है इंसान को। I think that should be your first priority because being a MBBS student it's really very hard and important to just grab whatever you are going for because दोनों चीज़ें कैरी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो मुश्किल होता है लाइक मेरा कभी ऐसे मतलब मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन भी 2 टाइम्स हो गई थी, लेकिन मुझे वो स्किप करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी मैं स्टडीज़ को ही देती हूँ, लेकिन जब मुझे लगे कि नहीं मैं नहीं बैलेंस कर पा रही हूँ, वहाँ पे मुझे हाँ वहाँ पे मुझे पहली प्रायोरिटी स्टडीज़ को देनी पड़ती है। लाइक मेरे 2 इंटरनेशनल स्किप हो गई बिकॉज ऑफ मेरा लास्ट ईयर 12th था, उन दिनों भी मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद मेरा नीट था, उस टाइम भी मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन थी। अब इंशाल्लाह आगे जब मुझे मतलब दोनों में अच्छा मतलब टाइम मिलेगा कि मैं जा सकती हूँ, इंशाल्लाह मैं आगे इंटरनेशनल तक भी जाऊँगी। अभी आपने गर्ल्स विंग शुरू की है और गर्ल्स विंग शुरू करने से आपकी एज महज 20 साल की है और बहुत सारे लोग आपसे बहुत बड़े भी होंगे जो जिम आते होंगे और बहुत छोटे भी ऐसे होंगे जो जिम आते होंगे। तो आपने एज सम कैसे लोगों को समझा पा रही हैं, क्या आप लेडीज़ को खास कर, क्योंकि जिनको समझने में बहुत मुश्किल होती है एक ऐसी चीज़ जिम आना फिर उनको समझाना, क्या आप इस चीज़ को टैकल कर पा रही हैं आराम से? टैकल तो करना पड़ता है। लाइक पहले जैसे आते हैं कोई नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं, आंटीज़ वगैरह, वो सोचते रहते हैं कि इतनी छोटी है हमें क्या कर पाएगी। लेकिन जब वो देखते हैं मतलब जैसे मैं यहाँ उनका फर्स्ट क्लास लेती हूँ, ट्रायल्स वगैरह वो लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मतलब आप मतलब हमें लगता है कि मतलब उनको फिर ये पता चल जाता है कि एज मैटर नहीं करती है। मतलब चाहे आप छोटे के पास ट्रेन करो या बड़े के पास ट्रेन करो, वो मैटर नहीं करता है। तो हाँ टैकल वो तो करना पड़ता है आपको, जब मतलब उनको भी समझाना पड़ता है काफ़ी। फिर और जब वो भी देखते हैं आप में वो एबिलिटीज़ कि नहीं आप वो कर सकते हो जो बड़े भी नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन रहा है आपको ये चीज़ में लाने के लिए? इंस्पायरेशन मैं बोलूँगी जो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो मेरी इंस्पायरेशन रही है इन सब के पीछे। मतलब उसके साथ फिर जब आप किसी से ट्रेन करते हो तो आपको वो इंसान भी आपके लिए इंस्पायरेशन रहती है। तो उसके साथ साथ जो मेरे कोच है मिस्टर इरफान अहमद वानी, वो भी मेरी कहीं हद तक इंस्पायरेशन रह चुकी है कि नहीं मैं भी मतलब इन जैसी अभी अपना उनका जिम चल रहा है, बाकी सब जैसे वो टैकल कर रहे हैं बाकी इतने सब चीज़ें मैं भी कर सकूँ। आपको 7 बार जो है मेडल मिल चुका है, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज आप ले चुके हैं नेशनल्स लेवल पे। एग्जैक्टली। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनमें शायद ये चीज़ें टैलेंट होगा बट वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग लाइक यहाँ पे फेमिनिज्म वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि लड़कियों को उतना अभी भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म फील करना पड़ता है। तो ऐसे लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके लिए यही मैसेज, देखो जब तक आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, अगर वो उसके पास कितना भी टैलेंट होगा, जब उसको मतलब घर में वो अलो नहीं होगा वो सब चीज़ करना, तो वो अपना टैलेंट कैसे दिखाएगी? फर्स्ट ये है कि जब आपकी फैमिली, मैं उनकी फैमिली से ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली को अलो कर, मतलब आप अपने बच्चे को अलो करो। अगर उसमें कुछ एबिलिटी है, उसमें कुछ टैलेंट है, वो आगे आकर दिखाए। फिर आप भी देखिए कि मतलब खुशी होती है पेरेंट्स को भी कि नहीं कहीं मतलब मेरा बच्चा भी मतलब इतना आगे जा रहा है कि इसमें भी ऐसा टैलेंट था जो हमें नहीं पता था, मतलब ऐसे घर बैठे। तो हाँ, वो उनका जो टैलेंट होता है वो हिडन रह जाता है बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी एंड ऑल, मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट्स ना की वजह से। सोसाइटी का आप छोड़ो, लेकिन मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आपकी बैकबोन आपकी फैमिली होती है। जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग अनहेल्दी हैं कश्मीर में जस्ट बिकॉज ऑफ दी फूड इनटेक वी हैव, प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। So as a fitness trainer, as a gym trainer, what will you suggest people to how will they lose their weight and how to keep themselves like really fit? मैं उनसे यही
एडवाइस मतलब करती हूँ कि आप अपने आप को फिट रखें, लाइक जो भी आजकल जंक वगैरह है लाइक वो सब अवॉइड करें, बिकॉज़ आजकल आप देखोगे ज़्यादातर गर्ल्स में PCOD पाया जाता है या PCOS पाया जाता है, वो बिकॉज ऑफ इनकी जंक वगैरह फूड जो वो लेते हैं, हेल्दी फूड ना लेते हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो उसकी वजह से उनका किसी का गेन होता है, किसी का लॉस होता है। मैं उनसे यही एडवाइस करती हूँ कि आप डाइट अच्छा लो, लेकिन मतलब जिसमें जिस जो हेल्दी फूड हो, ना कि फजूल जो चीज़ें लाइक यहाँ की गर्ल्स ऑलमोस्ट जो भी होती है, कॉलेज गर्ल्स या स्टूडेंट लेवल, मतलब जो भी पूरी लाइफ मैंने जितनी भी अपनी में देखा है, कभी मैंने किसी स्टूडेंट को कभी फ्रूट्स लेते हुए नहीं देखा है, बस ये सब जंक चीज़ें लेते रहते हैं। मैं उनसे ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपने मतलब अपना जो शेड्यूल है वो हेल्दी फूड में ये चेंज करें, और जो बाकी जो आपकी फ़िटनेस है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बस जिम ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बस कोई जिम, हाँ आपका जो घर है आप उसको अपना जिम बनाओ, आप वॉक करो, आप सीढ़ियों घर को अपने ऊपर से मतलब नीचे तक सीढ़ियों को वॉक करो या आंगन में करो। अगर किसी के पास आंगन नहीं, वो रूम में भी ग्राउंड कर सकता है, लेकिन आप अपने आप के लिए टाइम निकालो और अपने आप को फिट रखो, क्योंकि जब तक आप खुद फिट हो फिर सब कुछ है। जब आप फिट नहीं रहोगे तो फिर जो जैसे पढ़ाई वो ये सब, कोई बोलता है कि एक्सक्यूज़ देते हैं, मैं काम करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं आता है। जब तक आप खुद फिट नहीं होंगे तो फिर वो काम किस चीज़ का है। सो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी, ये नहीं है कि खाली मेल विंग के लिए कि वो फिट रहे, उनको काम करनी होती है या बाकी सब कुछ, जो भी फीमेल विंग भी है वो भी फिट रहे। आखिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड करियर, बिकॉज एक ऐसी चीज़ आप जो है आपने अपने आप के लिए सिलेक्ट की है जहाँ आपको क्रिटिसिज्म और इसके साथ साथ सक्सेस भी मिलेगी। जैसा कि हम कहते हैं कि एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है, और एक क्रिटिसिज्म एक पेट्रोल है हमारी गाड़ी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप और तरक्की हासिल करें और बहुत सारी ऐसी लड़कियों को, बेटियों को, कश्मीर की बेटियों को इन चीज़ों में निकाल के लाएँ जहाँ उनको पता चले कि उनके अंदर कैसा टैलेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। पूछता है कश्मीर में आज फिर मैंने आपसे बात कराई एक ऐसी लड़की से, वादी कश्मीर की एक ऐसी बेटी से, जिन्होंने अपनी टैलेंट को, हिडन टैलेंट को चेज़ करने के लिए, अपनी ड्रीम को चेज़ करने के लिए वो हर एक चीज़ पूरी की जो हर एक बंदे, हर एक लड़की के अंदर होना चाहिए। एक विल पावर होना चाहिए कि हमें ये करना ही करना है। आज मुझे फिर इजाज़त दीजिए मेरे कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मदिहा नासिर मिर्ज़ा।